हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टडी इन फ्रांस के बारे में, यानी कि फ्रांस में आप स्टडी कैसे कर सकते हैं। एंड स्पेशली जो टॉपिक है वो है विदाउट आइल्स एंड टॉफल। विदाउट आइल्स एंड टॉफल बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो कि सपना है हमारे भारत के स्टूडेंट्स का पढ़ने का, बिकॉज़ हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना जाना चाहते हैं, बट उनको एक ही शिकायत रहती है, उनको एक ही डर रहता है कि सर मेरे पास ना तो आइल्स है, ना टॉफल है, ना पीटी है, बट मुझे बाहर पढ़ना है। और आप मुझे बताइए कि कौन सी कंट्री में मुझे जाना चाहिए जहाँ पर बिना आइल्स टॉफल के मेरा एडमिशन हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे भारत के लोग सवाल पूछते हैं। एंड आज मैंने सोचा कि चलो इसी पर बात करते हैं। बट मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ आपको कि इस टाइम मैं फ़्रांस के अंदर ही हूँ एंड फ्रांस में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। एंड बहुत ही जहाँ पर मैं रहता हूँ बहुत ही शांत एरिया है। आप मेरे आसपास का सारा ब्यूटीफुल नज़ारा देख सकते हो। आगे मैं आपको सिटी सेंटर भी दिखाऊँगा फ्रांस का। तो मैं फ्रांस में वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड स्पेशली टॉपिक मैंने चूज़ किया फ्रांस की स्टडी का ही, एंड वो भी विदाउट एन आइल्स एंड टॉफल, बिकॉज़ बहुत बार हमें भारत के जो स्टूडेंट्स हैं हमसे सवाल पूछते सर हमें पढ़ाई करनी विदाउट आइल्स एंड टॉफल बताइए। तो आज मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्रांस में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वो भी बिना आइल्स एंड टॉफल के। एंड वो कैसे पॉसिबल होगा उसका पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जितने भी भारत के लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं एंड जो उनके रिलेटिव्स हैं, जिनके दोस्त हैं, जिनको नहीं पता कि किस कंट्री में पढ़ाई करना चाहिए, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि फ़्रांस को आप चूज़ कर सकते हो। एंड विदाउट आइल्स एंड टॉफल हम आप अपना एडमिशन ले सकते हो, आपको वीज़ा मिल सकता है, सारे काम आपके हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ताकि उससे आपको पता चल जाएगा। एंड उसके बाद फिर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं फ़्रांस के अंदर। एंड अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं एंड हम आपका एडमिशन करा सकते हैं फ़्रांस की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी आइल्स एंड टॉफल के बिना, पीटी के बिना। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर हमारा दिखाई दे रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ अब मैं आपको अच्छे से पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि बिना आइल्स एंड टॉफल के कैसे आप फ्रांस में अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आज के टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का आप नाम सुनते हो, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क, यूके, कनाडा, आप सब जगह देखोगे तो सबको एक ही प्रॉब्लम है कि आपके पास आइल्स एंड टॉफल होना चाहिए। एंड ये जो आइल्स एंड टॉफल का जो सवाल है वो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, क्योंकि हर कोई आइल्स एंड टॉफल नहीं देना चाहता। हर कोई इंग्लिश में अच्छा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कि सबके 6 बैंड आ जाएंगे, किसी के 6.5 आ जाएंगे, किसी के 5.5 आ जाएंगे। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। एंड इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि बहुत मुश्किल है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आइल्स एंड टॉफल देना, एंड उनका सपना जो बाहर जाने का वो पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने फ़्रांस की बात की तो मैं फ़्रांस में थोड़ा बताया हूँ आपको कि फ़्रांस के जो सरकार है वो बहुत अच्छी सरकार है। एंड उन्होंने एजुकेशन को लेकर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं की हुई है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है एजुकेशन को लेकर कि हर कंट्री अपने आप को प्रमोट कर रही है कि भाई हमारी कंट्री में आओ, हमारी कंट्री में आओ, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, वो बेनिफिट्स देंगे। तो हर कोई अब उसी हिसाब से अपना डिसीजन बना रहा है। अब फ्रांस भी कंपटीशन के अंदर है। फ्रांस को पता है कि भाई हमें भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि दूसरों से अलग करनी पड़ेगी। अगर वह हम नहीं करेंगे तो फिर बच्चे भी हमारे पास आने से झिकझिकाएंगे, नहीं आ पाएंगे, दूसरी कंट्री में चले आएंगे। तो बिज़नेस क्या है ना, ये जो एजुकेशन है ये ना बहुत बड़ा बिज़नेस है और हर कंट्री से ना पैसे कमाना चाहती है। तो जो फ्रांस की जो सरकार है वो बहुत अच्छी सरकार है। एंड फ्रांस ने कह दिया है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अगर आपको फ्रांस में पढ़ाई करनी है तो पहली बात तो क्लियर है कि आप अपना एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो फ्रांस में कर सकते हो।
बट साथ में उन्होंने कहा है कि आप बिना आइल्स एंड टॉफल के भी आ सकते हो हमारी कंट्री में। अब वो कैसे कैसे पॉसिबल होगा उसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो सिटी सेंटर में जाकर फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस। सुनाओ, अब मैं पहुँच चुका हूँ सिटी सेंटर एंड मैं अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं फ़्रांस में जो स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ बिना आइल्स एंड टॉफल के। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि फ़्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिज़नेस स्कूल्स हैं। यहाँ पर करीब 3500 से ज़्यादा 3500 से ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड यहाँ पर हर जो इंस्टीट्यूट है उसकी अपनी एक अलग डिमांड है स्टडी को लेकर। तो बहुत ज़्यादा हर यूनिवर्सिटी के, हर बिज़नेस स्कूल के अपने रूल्स रेगुलेशन अलग अलग हैं। यानी कि फ़्रांस की सरकार ने साफ कहा है कि जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जो भी बिज़नेस स्कूल है, उसको अधिकार है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करे कि उसको आइल्स एंड टॉफल फ़ॉरेन स्टूडेंट से चाहिए या नहीं चाहिए। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो फ़्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड जो बिज़नेस स्कूल्स हैं वो अब आज के टाइम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रखते कि आपको आइल्स या टॉफल कंपलसरी है। उनका कहना यह है कि अगर आपके पास आपने जो अपनी एजुकेशन की है, 12th की है या बैचलर डिग्री की है, अगर आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज था तो उनको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि उनको उस चीज़ से विश्वास हो जाता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो एंड समझ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो अच्छे से लोग एक्सप्लेन नहीं करते कि आखिर क्या रीज़न है कि फ़्रांस इस टाइम एक्सेप्ट कर रहा है कि बिना आइल्स एंड टॉफल के भी आप पढ़ाई कर सकते हो फ़्रांस के अंदर, अपनी बैचलर डिग्री भी कर सकते हो और अपनी मास्टर डिग्री भी कर सकते हो। तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एंड साथ में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े नज़ारे भी देख लो आसपास के, फ़्रांस का सिस्टम कैसा। भी वेदर देखो, बहुत अच्छा वेदर है एंड यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स आप देख सकते हो एंड बहुत अच्छा इस टाइम माहौल है यहाँ का। एंड ये सिटी सेंटर है, मैं वॉक कर रहा हूँ एंड चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम। एंड यहाँ पर अगर आपको बस दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके की बस चलती है फ़्रांस के अंदर। एंड इरिगो यहाँ पे जो लिखा है IRIGO, तो फ्रांस में इरिगो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हैंडल करता है। तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने दिखाया, बस यहाँ पर ऐसी होती है। एंड थोड़ा सा बात करते करते आपको थोड़ा नज़ारा भी दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर जो बस स्टॉप होते हैं वो कैसे होते हैं वो भी थोड़ा आप देख लो ताकि उससे आपको और नॉलेज मिल जाएगी। इस तरीके से बस स्टैंड होते हैं, बस स्टॉप होते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर फ्रेंच में आपको देखो सब कुछ यहाँ पर फ्रेंच में मिलेगा आपको। रेज़ो, उर्बान, इरिगो यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे देखो सब फ्रेंच में लिखा हुआ है, प्रिपारे वो त्रिमोने वो तीत्र। तो इस टाइम एंड इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये ऊपर लिखा हुआ है लोकेशन लोरेन। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाए होते हैं। तो मैं इस टाइम फ्रांस में ही हूँ और मैं आपको फ्रांस में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो और फ्रांस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें कितनी नॉलेज है कि मैं फ्रांस की बातें आपको फ्रांस में बता रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो जो मैंने आपको ये एडवाइस दिए, बताया आपको, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों इस टाइम फ्रांस में आना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने लिबर्टी दी हुई है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, हमें लिस्ट है हमारे पास। अगर आप चाहोगे कि हम आपकी हेल्प करें एडमिशन के लिए तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जितने भी भारत के स्टूडेंट्स हैं अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं और उनके पास आइल्स एंड टॉफल नहीं है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब फ्रांस में ही आपका एक ऑप्शन बन सकता है स्टडी को लेकर। एंड हम आपका एडमिशन करा सकते हैं फ्रांस की बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पर आइल्स की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप खुद से भी अप्लाई करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको यूनिवर्सिटी चेक करनी पड़ेगी कि उन्होंने आइल्स एंड टॉफल की रिक्वायरमेंट रखी है नहीं रखी है। बिकॉज़ हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर हम आपका बिना उसके भी एडमिशन करा सकते हैं। तो हमारे पास पूरी लिस्ट है जहाँ पर आपको आइल्स एंड टॉफल देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लोगे, हमें अप्रोच करोगे, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम आपका एडमिशन करा सकते हैं बिना आइल्स एंड टॉफल के। बट अगर आप खुद से करना चाहोगे तो आप खुद से भी कर सकते हो। बट उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ कि आपको चेक करना पड़ेगा अच्छे से। एंड यूनिवर्सिटी से ही बात करनी पड़ेगी क्या वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी आइल्स एंड टॉफल एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत सारी यूनिवर्सिटी करती भी हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई वो यही है कि यहाँ पर आइल्स एंड टॉफल की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना आइल्स टॉफल का आपका एडमिशन भी हो जाएगा एंड बिना आइल्स टॉफल के आपको फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा। तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वीज़ा दिला भी चुके हैं, पहले एडमिशन भी करा चुके हैं। तो हमें पूरी नॉलेज है और इस टाइम मैं फ्रांस के अंदर ही हूँ, आप देख सकते हो। तो आई थिंक इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराओगे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमें
पता है कि आपका एडमिशन कैसे कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड आपको वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपको इंटरव्यू पास करना है वीज़ा के लिए, एंड साथ में घर कैसे मिलेगा आपको फ्रांस के अंदर, आपको पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी, एंड स्कॉलरशिप के लिए आपको गाइड कर सकते हैं। तो हर चीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी नॉलेज है और मैं खुद ही रहता हूँ। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बट फिर भी आपकी चॉइस है, मेरा मकसद है आपको बताना, उसको फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। एंड मैं छोड़ देता हूँ आपको इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ। तो आप सब कुछ देख सकते हो, आसपास सब कुछ है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है।